श्रुति नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, उन्नति करें, इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्यखंड के तृतीय पाठ कविता के बहाने के बारे में बताएंगे। इस पाठ में हमारी दो अलग अलग कविताएं हैं, लेकिन दोनों कविताएं एक ही कवि श्री कुंवर नारायण जी द्वारा रचित हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है उनकी ही बात सीधी थी पर। तो हम सबसे पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। श्री कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी बुद्धि की कुशाग्रता के माध्यम से हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जिसका प्रकाशन 1956 में हुआ, और इनकी रचनाएं हैं परिवेश, हम तुम, अपने सामने, इसके बाद कोई दूसरा नहीं। हमारी जो कविता इस पाठ में है बात सीधी थी पर, वह उनकी इसी काव्य संग्रह से उद्धृत है, कोई दूसरा नहीं। इन दिनों इनका काव्य संग्रह है, इससे हमारी कविता के बहाने इस इन दिनों काव्य संग्रह से उद्धृत है। इसके अतिरिक्त इनकी एक आत्मजयी प्रबंध काव्य की भी इन्होंने रचना की। इसके अलावा भी इनकी अन्य रचनाएं हैं जिनके आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अद्भुत ख्याति प्रदान की। इन्हें अपनी रचनाओं के आधार पर, अपनी लेखनी की प्रखरता, अपनी बुद्धि की कुशाग्रता के आधार पर अनेकों सम्मान, अनेकों पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इनको प्रमुख सम्मानों में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कुमारल आशान पुरस्कार प्राप्त हुआ, व्यास सम्मान से इन्हें नवाजा गया, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी हमारे कविराज श्री कुंवर नारायण जी को विभूषित किया गया। इस तरह हमने आपको अपने कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया। अब हम कविता का कुछ सारांश समझते हैं। जैसे हमारी पहली कविता है कविता के बहाने। इस काव्य में यह इनका काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई हुई, इन दिनों से उद्धृत कविता है। इसमें कवि ने यह बताया है कि कविता चिड़िया, फूल यानी प्राकृतिक परिवेश के बारे में भी बताती है, प्राकृतिक यानी प्रकृति की ओर भी संकेत करती है, और उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से भविष्य के बारे में यानी बच्चे की समानता करते हुए भविष्य की ओर भी अपना संकेत किया है, भविष्य की ओर भी इंगित किया है। इनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। उसमें इन्होंने अपनी लेखनी से, अपने विचारों से, अपने काव्य संग्रह से यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपनी बात को सरल, सहज, सरस शब्दों में कह देना चाहिए। व्यर्थ में ही बात में अलंकार योजना, शब्दों की जटिलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हमें हर समस्या को धैर्य पूर्वक समझना चाहिए और समझकर ही उसका निराकरण करना चाहिए। दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों की बातों में आकर अपने मन के विचारों को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि समझदारी से समझते हुए, धैर्य से, धीरज से समझते हुए समस्या का निराकरण करना चाहिए, तथा प्रत्येक बात को सरलता से, सहजता से उस तरह सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए जैसे सामने वाले, सुनने वाले श्रोतागण उसको भली भांति अच्छी तरह से समझ सके। अब हम इसके बाद आपको अगले वीडियो में अपने काव्य संग्रह की कविता जो इन दिनों से है, कविता के बहाने का पाठ करेंगे, उसका भावार्थ, उसके प्रमुख बिंदु के बारे में बताएंगे। आप सब खुश रहें। धन्यवाद। आपको श्रुति नमन।